जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम एक बहुत ही सुंदर सत्संग सुनने जा रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ दीपिका आंटी ने शेयर किया है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज जी के चमत्कारों की बातें सुनते हैं, दिल अपने आप भावुक हो जाता है। और आज का सत्संग उन अनुभव में से है जो हमें ये एहसास दिलाता है कि गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं है। आंटी ने अपने जीवन के ऐसे ऐसे पल देखे हैं जहाँ इंसानी समझ और डॉक्टरों की सोच सब जवाब दे गई, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने अपनी अपार कृपा से सब कुछ संभाल कर रखा, सब कुछ संभव कर दिया। ये सत्संग हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें हर मुश्किल से निकाल देती हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। संगत जी, जब भी हम गुरुजी महाराज जी की बातें करते हैं, उनके चमत्कारों का स्मरण करते हैं, तो मन अपने आप भाव विभोर हो जाता है। और ये सच है कि जब जब इंसान अपने जीवन में कठिन से कठिन दौर से गुजरता है, तब तब गुरुजी अपनी कृपा से हमें संभालते हैं। संगत जी, बात है साल 2006 की। उस समय गुरुजी महाराज जी ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कृपा का धागा पिरोया। गुरुजी ने सचखंड से प्रसाद भेजा। अमिता दी के माध्यम से मेरे लिए किशमिश आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक साधारण सी किशमिश में क्या खास होगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी का दिया हुआ हर प्रसाद सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं होता, वह जीवन का वरदान होता है। मैंने पहले मना कर दिया था। मन में आया कि ये तो खराब सी किशमिश लग रही है, इसका टेस्ट भी थोड़ा अजीब है। पर उसी समय अमिता दी ने कहा, खा ले, गुरुजी ने बोला है ये जीवन देता है। और फिर संगत जी, मैंने वह किशमिश खा ली। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये छोटा सा कार्य मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। संगत जी, 2007 में गुरुजी महाराज जी ने चोला छोड़ दिया। उस समय तो हम सबको यही लगा कि जैसे हमारी सांसें ही किसी ने छीन ली। पर सच तो ये है कि गुरुजी कहीं गए नहीं, बल्कि और भी गहराई से हमारे साथ हैं। संगत जी, फिर आया साल 2018। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 13 अगस्त 2018, ये वही तारीख थी जब मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। मेरे ब्रेन में गंभीर प्रॉब्लम हो गई। 5 फ्रैक्चर हुए, स्कल पूरी तरह डैमेज हो गया। डॉक्टरों ने परिवार से साफ कह दिया था कि अब कुछ उम्मीद नहीं है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा। ये बच भी गई तो कोमा में रहेगी, पैरालिसिस हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। संगत जी, सुनकर लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन जहां डॉक्टर नहीं कहते हैं वहां गुरुजी हाँ लिख देते हैं। 13, 14, 15, 16 अगस्त तक मैं पूरी तरह बेहोश रही। 4 दिन का समय था जब डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन संगत जी, 16 अगस्त को मेरी आंखें खुली, और जब खुली तो डॉक्टर हैरान रह गए। ना कोई पैरालिसिस, ना मेमोरी लॉस, ना कोई कोमा। जिसे डॉक्टर असंभव कह रहे थे उसे गुरुजी ने संभव कर दिया। उसी दौरान मेरे साथ एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हॉस्पिटल में ही मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी इस समय आए हों। मैंने देखा एक दिव्य स्वरूप मेरे पास खड़ा है। उनकी आंखें हल्की तिरछी, स्माइल बिल्कुल वही जैसे गुरुजी देते थे। पहले तो समझ नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन दिल कह रहा था ये गुरुजी ही है। उन्होंने टेलीपैथिकली मुझसे बातें की। मैंने कहा, गुरुजी बहुत दर्द है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, सहलाया और फिर अपनी तीसरी उंगली से मेरे माथे पर स्पर्श किया। संगत जी, वह स्पर्श कोई साधारण स्पर्श नहीं था। वह जैसे मेरे सारे दर्द को अपने अंदर खींच रहे थे। और उन्होंने कहा, 87% मैंने अपने उत्ते लिया है, तेरा तेरा तू मेरी मैं तेरा। गुरुजी ने मेरे माथे पर हाथ घुमाया और बोला, जा खोल देते चक्रा। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, मेरे सामने एक विशाल स्क्रीन प्रकट हुई। उस स्क्रीन पर मैंने गुरुजी की अनगिनत स्वरूप देखे। कहीं वे हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे, कहीं वे मुस्कुराकर अपनी कृपा बरसा रहे थे। संगत जी, वह दृश्य इतना दिव्य था कि मेरी आत्मा आज भी उसे रोशनी में डूब जाती है। अब सोचिए संगत जी, 13 अगस्त हादसा हुआ, 13 तारीख को ही होश आया, 13 टांके लगे, हर जगह सिर्फ तेरा ही तेरा था। ये कोई संयोग नहीं था, ये गुरुजी का संकेत था। मैं साथ हूँ, हर पल साथ हूँ। संगत जी, अगर डॉक्टरों की माने तो मैं आज जिंदा ही नहीं होनी चाहिए थी, पर अगर गुरुजी की माने तो मैं नई जिंदगी के साथ खड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे मौत के दरवाजे से खींचकर वापस जिंदगी में धकेल दिया। उन्होंने ये दिखा दिया कि चाहे परिस्थिति कठिन से कठिन क्यों ना हो, अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखते हैं तो वह अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि गुरुजी का हर प्रसाद, हर संकेत, हर अनुभव बेकार नहीं जाता। वे हमारे जीवन को एक नए अर्थ, एक नई रोशनी और एक नई दिशा देते हैं। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरा शरीर दर्द से करा रहा था। तब गुरुजी महाराज जी ने अपने अनोखे अंदाज में मुझे ये दिखाना शुरू किया कि मैं ही सब कर रहा हूँ। रात को जब मैं सोती तो मेरे सपने में गुरुजी आते। कभी मेरा हाथ पकड़कर सहलाते, कभी सर पर अपनी उंगली से गोल गोल घुमाते, कभी कहते, जा खोल तेरी चक्रा। और उस स्पर्श से लगता जैसे दर्द आधा हो गया।
संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो भी गुरुजी सपने में दिखाते वही अगले दिन सच हो जाता। संगत जी, एक रात मैंने देखा कि गुरुजी मेरे सर को सहला रहे हैं, डॉक्टर की तरफ दवाइयां दे रहे हैं, और सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बिल्कुल वही हरकत की, वही हाथ सहलाते हुए अंदाज में रखा और वही दवाई देना शुरू कर दिया। मुझे उस समय समझ आया कि डॉक्टर चाहे कोई भी हो, असल में सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये महसूस करवाया कि अगर कुछ हो रहा है तो वह उन्हीं की कृपा से हो रहा है। संगत जी, ये अनुभव यहीं तक नहीं रुका। लगातार 13 दिन तक गुरुजी हर रात सपने में आकर मेरी फिजियोथेरेपी करवाते रहे। उन्होंने मुझे एक जगह दिखाई, जलंधर मंदिर का कमरा। उस कमरे में मैंने गुरुजी की गद्दी देखी, दाईं ओर एक दीवान देखा और वहां का पूरा दृश्य मेरे सपनों में जीवंत हो उठा। हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे के बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सपनों में मैंने सब देखा और बाद में जाकर पता चला कि वैसा ही है। गुरुजी कभी मेरे कान के पीछे दबाते, कभी आंखों के पास हाथ रखते, कभी मेरे सर पर जोर से दबाते, कभी तो ऐसा लगता कि खून भी निकल रहा है। लेकिन सुबह उठकर देखती तो दर्द हल्का हो चुका होता। उनका हर स्पर्श, हर क्रिया किसी बड़े सर्जन से भी ज्यादा गहरी थी। संगत जी, गुरुजी सिर्फ शरीर ही नहीं ठीक कर रहे थे, वे मेरे मन और आत्मा को भी मजबूत बना रहे थे। कई बार मैं डर जाती थी, कहती थी कि गुरुजी मैं नहीं चल सकती, चक्कर आते हैं, डर लगता है, तो गुरुजी कहते, गेट अप एंड वॉक। के अंग्रेजी के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और सच में उन शब्दों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती। अगले दिन जब मैं वॉक करने गई तो वहां बैठी एक आंटी ने भी वही शब्द कहे। संगत जी, ये कैसे संभव है? वही शब्द जो गुरुजी ने रात में कहे थे, वही सुबह एक संगत के मुंह से निकल गए। ये कोई और नहीं था, वे खुद गुरुजी के संकेत थे। संगत जी, इंसान है तो कई बार मन में नाराजगी भी आ जाती है। मैं रोती थी, सोचती थी कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब भी मैं रोती, गुरुजी अपना स्वरूप दिखा देते, कभी शिव का रूप, कभी अपनी तिरछी मुस्कान वाला स्वरूप, और कहते, देख तेरा लिखता है मैंने ऊपर। उनका ये आश्वासन इतना गहरा था कि मेरा रोना अपने आप बंद हो जाता। एक बार मैंने कहा कि गुरुजी ध्यान नहीं लगता, आंखें बंद करूं तो भी मन भटकता है। गुरुजी बोले, आंखें खोल के देख, सामने बैठा हूँ, आंखें बंद करने की लोड़ नहीं। और संगत जी, जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि गद्दी से प्रकाश निकल रहा है, गुरुजी वहीं बैठे हैं। उस दिन से मेरी आंखें जहां भी जाती गुरुजी वहीं दिखते। गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं जहां देखूं, जो सोचूं, वो सब उनकी नजर में है। अगर मैं सोचती हूँ ये मेरा वहम है, तो अगले ही पल गुरुजी संगत के जरिए वही बात प्रूव करवा देते। यानी गुरुजी हर मोमेंट मुझे यही दिखाया कि ये सब मैं करा रहा हूँ, कोई और नहीं, तू बस विश्वास रख। संगत जी, असल में ये गुरुजी की अनंत लीला का एक अंश है। उन्होंने मुझे मौत के दरवाजे से खींचकर न सिर्फ जिंदगी दी, बल्कि हिम्मत, विश्वास और सेवा करने की ताकत भी दी। गुरुजी ने कहा, तू सबसे स्ट्रोंग है, तेरे से बड़े बड़े काम करवाने हैं, सेवा करनी है। संगत जी, जब भी गुरुजी अपने भक्त से ये कहते हैं तो समझ लीजिए कि जिंदगी अब उनकी कृपा से चल रही है। गुरुजी ने कई बार मुझे दिखाया, समझाया और एहसास करवाया कि ये जीवन उन्होंने दिया है और क्यों दिया है, ये भी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया। संगत जी, उस समय मेरे बेटे का बोर्ड का 10th का एग्जाम चल रहा था। सोचिए, अगर मैं उस समय चली जाती तो मेरे बेटे का क्या होता, उसका भविष्य, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ हिल जाता। लेकिन गुरुजी ने मेरी जिंदगी को बढ़ाया। उन्होंने मेरी सांसें मुझे लौटाई ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी रह सकूं। एक दिन मैंने साहस करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने मेरे को क्यों बचाया। और संगत जी, गुरुजी ने जवाब दिया। उन्होंने दिखा दिया कि मेरी फैमिली के एक इंसान के साथ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। उन्होंने कहा, तेरे को इसलिए बचाया ताकि तू इस परिवार के लिए खड़ी रह सके। मैंने देखा संगत जी, गुरुजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उनके गाल कांप रहे थे, उनकी आंखों में तेज था और मैं डर गई। लेकिन तभी गुरुजी ने कहा, मैं बैठा हूँ, ये गुस्सा सिर्फ बताने का तरीका है, तू मत डर। और वही मुझे ये सीख मिली कि आज भी गुरुजी हैं। हाँ संगत जी, गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं। बस हमें खुले दिल से, सच्चे मन से उनसे बात करनी है। हमारे गुरुजी बहुत सिंपल है, उनसे बातें करना भी बहुत आसान है। लोग कहते हैं गुरुजी के सामने डर लगता था। हाँ लगता था, लेकिन वह डर भय का डर नहीं था, वह डर था अनुशासन का, डिसिप्लिन का। जब आप गुरुजी के सामने माथा टेकते थे तो वह आपके माथे की हर लकीर मिटा देते थे, आपकी किस्मत बदल देते थे, आपके कर्म काट देते थे। हम सब अलग अलग व्रत रखते हैं, त्योहार मनाते हैं, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, नवरात्रि, दशहरा, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितनी बार बैठकर उनसे दिल की बात करते हैं। भगवान सामने बैठा है, सुन रहा है, लेकिन हम दूसरों के पास जाकर दुखड़े रोते हैं। गुरुजी को फ्रेंड बनाओ, पिता बनाओ, माँ बनाओ। उन्होंने हर रिश्ता निभाया है, राखी के दिन राखी भी बंधवाई है। अगर हम उन्हें रक्षक मानते हैं तो अपनी तकलीफ भी उन्हें बताएं। लेकिन आजकल लोग भाग रहे हैं फैशन के पीछे। एक जमाने में लोग साईं बाबा के भक्त थे, अब कहते हैं नए गुरु आ गए, लेकिन असल में गुरु अलग हैं, सत्ता वही है।
गुरुजी ने खुद कहा है कि मैं महाशिव हूँ। महाशिव इसलिए क्योंकि वह शिव और शक्ति का संगम है। उन्होंने विवाह नहीं किया सबको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ताकि हमें सिखा सके। गुरुजी जब 2007 में गए तो चाहे तो अपना टाइम पीरियड बढ़ा सकते थे, मेरा बढ़ाया, पर अपना क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि वह सिर्फ थोड़े समय के लिए आए थे, समझाने आए थे, सिखाने आए थे और फिर चले गए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी बातें मानते हैं या नहीं मानते। गुरुजी बाहर नहीं है, गुरुजी हमारे अंदर है, दिल में बैठे हैं। और जितना हम अपने दिल को सुंदर करेंगे, उतना गुरुजी हमें सुंदर अनुभव देंगे। गुरुजी की हर बात बहुत सिंपल है। जैसे उन्होंने कहा, मांग मत मान। अगर किसी दिन हमने ठान लिया कि आज कुछ नहीं मांगना, बस गुरुजी को मानना है, तो जो भी होगा अच्छा बुरा उसे गुरुजी की मर्जी मानकर स्वीकार करना है। तो देखना है संगत जी, जिंदगी कितनी बदल जाएगी। संगत जी, यही है हमारे गुरुजी की महिमा। वह महाशिव है, वह हमारे माता पिता मित्र रक्षक सब कुछ है। बस उन्हें दिल से मानिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधे बड़े मंदिर तक ले जाती है, गुरुजी महाराज जी का बड़ा मंदिर। जी हाँ, वही जो उन्होंने खुद अपने हाथों से संगत के लिए बनाया। गुरुजी कहा करते थे कि अथे आ गए हो, अच्छा तो जितने भी कर्म है ना तुम्हारे, कट काट के जाना। और संगत जी, यही तो बड़ा मंदिर है, कर्म काटने की जगह। वो सिर्फ इमारत नहीं, वो सचखंड का हिस्सा है, एक डिवाइन गेटवे। जब भी आप वहां जाते हैं तो लगता है जैसे सिंहासन पर गुरुजी खुद बैठे हैं। लेकिन सिर्फ बैठे नहीं है, वो देख रहे हैं। आप अंदर प्रवेश करते हो तो लगता है जैसे गुरुजी आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहे हैं। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपके मन में, आपके दिल में हर दर्द, हर तकलीफ, हर नेगेटिविटी सबको पढ़ लेते हैं। और जैसे ही आप उनके चरणों के पास से गुजरते हो संगत जी, वो सारे बोझ, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी बीमारी वो खुद निकाल कर अपने पास खींच लेते हैं और आपको खाली, हल्का, शांत और खुश करके बाहर भेजते हैं। जब हम मंदिर से बाहर आते हैं, गेट तक पहुंचते हैं, तो अक्सर लोग वहीं रुक जाते हैं क्योंकि दिल नहीं मानता, लगता है वापस अंदर चले जाएं। और यही तो बड़े मंदिर का जादू है, एक बार जो चला गया उसका मन बार बार बुलाता है। संगत जी, 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। गुरुजी चोला त्याग गए थे और उस जोत में समा गए थे, लेकिन संगत जी वो गए नहीं, बल्कि मल्टीपल हो गए। उन्हें मल्टीपल हो गए कि आज 19 साल बाद भी हर घर में, हर दुकान में, हर सेक्टर पर गुरुजी का स्वरूप, उनकी वाइब्रेशन दिखाई देती है। हर घर में सत्संग है, हर आंगन में उनका नाम गूंज रहा है। मां समाधि के पीछे गुरुजी की कुटिया, वो कोई साधारण कुटिया नहीं है संगत जी, वो पावर हाउस है। जो भी वहां माथा टेकता है उसके सारे कष्ट वहीं खत्म हो जाते हैं। और फिर आती है गुरुजी का लंगर हॉल, वो लंगर जिसमें सिर्फ दाल रोटी नहीं, ब्लेसिंग्स पकती है। गुरुजी कहते थे जो भी खाएगा प्रसाद होगा। वहीं से जो भोजन निकलता है वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो दवाई है हमारे शरीर के। कहीं दर्द है, कोई बीमारी है, शुगर, बीपी, ट्यूमर, बस वो प्रसाद मुंह में डालो, माथे से लगाओ और देखो कैसे चमत्कार होता है। और संगत जी, जल प्रसाद वो अमृत है, वो ही वह प्रसाद है, एक छोटे से ग्लास में, एक छोटे से लोटे में, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी जिंदगी बदल जाए। बस गुरुजी का लोटे डालो, बाहर निकालो और पी लो। कितनी सिंपल बात है, पर जो मान गया उसके लिए भगवान है, जो नहीं माना उसके लिए सिर्फ पानी। संगत जी, अब गुरुजी के स्वरूप की बात करूं, संगत जी गुरुजी की फोटो भी सिर्फ कोई फोटो नहीं है। आप 2 मिनट से ज्यादा उनकी आंखों में देख नहीं सकते, क्योंकि आंखें बोलने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वरूप फोटो से बाहर आ जाएगा, जैसे चरण आपके सामने उतर रहे हो। बस कनेक्ट करना है, कनेक्शन लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। संगत जी, नई संगत को हमेशा यही कहते हैं कि बस एक बार सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संग में जब उतरते हैं सीढ़ियां तो सामने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप दिखता है। फिर गूंजते हैं शब्द, सुनते सुनते मन शांत हो जाता है। धीरे धीरे सिमरन शुरू होता है, सिमरन से इच्छा आती है सेवा की, और फिर सेवा से स्वरूप मिलता है, और फिर शब्द घर में बजते हैं, पेन ड्राइव में भी मिल जाती है। लेकिन अंत में सबसे बड़ी बात है साक्षात दर्शन। संगत जी, बंद आंखों से मत देखो, खुली आंखों से देखो। सफेद चोले में गुरुजी सामने बैठे हैं, दुपट्टा ठीक कर रहे हैं, हाथ जोड़े बैठे हैं। और याद रखो, गुरुजी ने कभी ब्लेसिंग्स देने के लिए हाथ नहीं उठाए। हमने उनके चरण छुए तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए। सोचो जरा, भगवान खुद जमीन पर आकर संगत के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हमें क्यों ईगो में रहना चाहिए? हम क्यों नम्रता भूल जाएं? गुरुजी का सिंपल मैसेज है, बंदा बन जा। बस यही, हर दिन खुद को याद दिलाओ आज इंसान बनना है। अगर किसी का दुख दूर कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दो। अगर मदद कर सकते हो तो पैसे से, समय से, बातों से करो, नहीं तो उसका दुख सुन लो। कभी कभी सुनना भी हीलिंग होती है। यही तो इंसानियत है, यही तो गुरुजी का रास्ता है।
संगत जी, बड़ा मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो कर्म काटने की फैक्ट्री है, वो ब्लेसिंग का ओशन है और सबसे बढ़कर वो गुरु जी की जीवित उपस्थिति है। बस एक बार जाओ और देखो कैसे जिंदगी बदल जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं गुरु जी के पास गई थी। संगत जी, वो अनमोल कहानी मैं आपके साथ साझा करती हूँ जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट बनी। संगत जी, 2006 की बात है। उस साल मैं पहली बार गुरु जी के पास पहुंची थी। अब संगत जी, गुरु जी के पास आने के दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब गुरुजी किसी को जीवन देना चाहते हैं, किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, तब वे खुद बुलाते हैं। और दूसरा तरीका, जब वे किसी को दूर से ही अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसे अनसीन मैग्नेट से। गुरुजी कभी भी बस ऐसे नहीं बुलाते। अगर वे बुला रहे हैं तो मतलब कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। किसी की बीमारी ठीक करनी हो, किसी की तकलीफ दूर करनी हो, किसी की किस्मत बदलनी हो, तो वो कहते थे, उसको लेकर आ, उसको लेकर आ। इस तरह लोगों के जरिए मैसेज आता था कि वहां जाना, वहां ब्लेसिंग्स मिलती है। हम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। हमारे पास तो कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी हम गुरुजी के पास पहुंचे, क्योंकि शायद गुरुजी ने हमारी आगे की परेशानियां देख ली थी। वो सब कुछ देख सकते थे और शायद इसीलिए हमें पहले ही बुला लिया था, ताकि ब्लेस करके फ्यूचर के जो भी मुसीबतें हैं उनसे हमें बचा सके। शुरुआत में हमारा उनसे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, बस सुनी सुनाई बातें थी। लोग कहते थे वहां जाओ, वहां ब्लेसिंग्स मिलती है, सब ठीक हो जाता है। तो हम भी लंगर का सामान भेजने लगे, पैसे देते थे और लंगर का सामान चला जाता था, लेकिन खुद नहीं गए। और ये भी सच है संगत जी कि तब बहुत से लोग यही सोचते थे कि हम किसी गुरु को क्यों माने, हम भगवान वाले लोग हैं, हम तो शिव जी के भक्त हैं, तो हम गुरु जी के पास क्यों जाएं, हमें गुरु की क्या जरूरत है। और उस समय दिल्ली में भी बहुत गुरुओं का नाम चल रहा था, कई नकली भी थे, तो मन में एक इस तरह की फीलिंग भी थी कि हम नहीं जाएंगे। हर किसी के साथ ही होती है और आज भी है, तब भी थी, और गुरुजी के सामने भी ये फीलिंग और ज्यादा थी। लेकिन जब भगवान किसी को बुलाना चाहता है तो उसके तरीके अलग होते हैं। गुरुजी के भी तरीके अलग थे। उन्होंने तीसरा तरीका निकाला। मेरे पिताजी को अचानक वेंटिलेटर पर कर दिया गया। इस दुख के समय गुरुजी ने मेरे भाई को बुलाया। मेरे हस्बैंड भी उनके साथ गए। उन्हें नहीं पता था कि वहां लंगर का सामान जाता है, बस दिल में खिंचाव हुआ तो बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, जब वो बड़े मंदिर में पहुंचे, उन्होंने देखा, वाओ कितना भव्य स्थान है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और सबसे सुंदर बात, हर कोई एक जैसा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब गुरु जी के चरणों में। उस दिन संडे था, सत्संग चल रहा था, लेकिन पहली बार सुनने पर समझ में नहीं आया कि सत्संग क्या होता है, गुरु जी क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। गुरु जी उस समय शर्ट पैंट में थे। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने चोला पहना, उनका ओरा बिल्कुल बदल गया। उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जी सब बदल गई, जैसे पूरा हॉल में एक डिवाइन फ्रेगनेंस फैल गई हो। उस दिन मैं खुद वहां नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे। उन्होंने लंगर किया, सब देखा, फिर बाहर आकर बात करने लगे। हम लोगों को तो आदत होती है, जहां भी जाते हैं सवाल पूछते हैं, रेमेडीज ढूंढते हैं, शायद कोई उपाय बता देंगे, शायद कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, शायद कोई डोनेशन करने को कहेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत ही होती है। लेकिन गुरुजी अलग थे। वहां कोई सवाल नहीं, वहां कोई डिमांड नहीं, वहां कोई डोनेशन लिस्ट नहीं, बस साइलेंस, बस ब्लेसिंग्स। फिर मेरा भाई गया, वो पापा की फोटो लेकर पहुंचा। वो कहता कि गुरुजी ने बोला, जा, जो होना है चंगा होना है। ये वाक्य सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गुरुजी अक्सर कुछ बोलते ही नहीं थे। अगर कुछ बोलते तो उसका मतलब बहुत गहरा होता था। मेरा भाई वापस आ गया। जब मेरे हस्बैंड को अमिता दी लेकर गई, वहां जाकर उन्हें पता लगा, अरे ये तो वही गुरु है, जो मोमेंट और जो रियलाइजेशन जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है, जैसे किसी ने आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया हो, जैसे किसी ने आपकी सोल को हिला दिया हो। वही मोमेंट, वही जर्नी हमारी जिंदगी की शुरुआत बना। संगत जी, गुरु जी के पास बुलावा सिर्फ तभी आता है जब कोई डिवाइन प्लानिंग होती है। हम सोचते हैं हम खुद जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमें बुलाते हैं। हमारे फ्यूचर के जो भी परेशानियां हैं, जो भी अनसीन प्रॉब्लम्स हैं, वो गुरुजी को पहले ही दिख जाती हैं। वो हमें पहले से ब्लेस कर देते हैं। और यही ब्लेसिंग्स मेरे जीवन की सबसे बड़ी कैपिटल बनी। 2006 से लेकर आज तक हर पल वही गाइडेंस, वही प्रोटेक्शन, वही ब्लेसिंग्स महसूस होती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई बुलावा आता है, अगर किसी ने कहा है चलो वहां, अगर अचानक लंगर का सामान भेजना शुरू हो गया, अगर किसी भी प्रॉब्लम के समय गुरुजी का नाम सामने आ गया, तो समझ लेना ये कोई सहयोग नहीं है, ये तो गुरुजी का बुलावा है। बस एक बार जाना और एक बार एक्सपीरियंस करना, फिर देखना सब कुछ किस तरह से बदल जाएगा। संगत जी, अब आई मेरी बारी 2006 में, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास पहुंची। संगत जी, गुरुजी के पास आने के दो ही तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे पहला तरीका, जब गुरुजी किसी को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, किसी को जीवन देना चाहते हैं, तो वे खुद बुलाते हैं।
दूसरा तरीका, कभी कभी वे लोगों के जरिए भी बुला लेते हैं ताकि मन और शरीर दोनों तैयार हो जाएं। हम जब पहुंचे तो उस समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं थी। हम बस उनके सामने खड़े हुए, महसूस किया कि वहां की हवा, वहां का ओरा कुछ अलग है। गुरुजी ने हमें एकदम सहज अंदाज में देखा। हमने नहीं समझा कि सामने कौन है, पर उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस कुछ ऐसी थी कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ भी करने की इच्छा खुद ब खुद हट गई। बस उनका कहने पर सब कुछ होता गया। संगत जी, मुझे याद है जब लंगर का सामान आया, हम नहीं जानते थे कि ये लंगर का सामान है। हमने सोचा शायद राशन आया है, लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मजाक में कहा, अच्छा अच्छा, सादा राशन है क्या, पानी वाला है, बड़ा महंगा लिया है, तो सब कुछ अचानक हल्का और खुशहाल हो गया। हम चाहते भी हुए भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। फिर वो मोमेंट आया जब संजय ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुजी जो भी है सब आपका है। गुरुजी जोर से हंसे और बोले, जा मौज कर। संगत जी, ये दो शब्द, जा मौज कर, आज तक हमारी जिंदगी में गाइडेंस की तरह है। ये वर्ड जैसे जीवन का मंत्र बन गए। उसके बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। हमारा मन टूट गया, लेकिन गुरुजी का बुलावा फिर आया। अगले दिन गुरुजी ने मुक्ति दी। हस्बैंड को बुलाया गया और हम समझ पाए थैंक्स बोलने का मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो बुलावा है, ब्लेसिंग का तरीका है। गुरुजी ने इस तरीके से फिर से कनेक्ट किया। संगत जी, उस दिन मैं पहली बार गुरुजी के सामने खड़ी हुई। दिल चाहता था पैर छूने का। उनके शर्ट पैंट वाला स्वरूप, जो प्रेजेंस थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा, अरे पैर क्यों छूऊं, पर गुरुजी ने अपने पैर पीछे कर दिए। पहले तो गुस्सा आया, पैर पीछे क्यों किए, फिर समझ आया उन्होंने वही किया जो हमारी मानसिक कंडीशन के अनुसार बेस्ट था। गलती मेरी थी, समझ की कमी हमारे में थी। मेरे साइड पर बैठे चार संगत के बीच लंगर हुआ। यहाँ संगत जी, लंगर इतना अलग था, चम्मच भी नहीं थे, सब खुद ही अनुभव कर रहे थे। हर एक बाइट में गुरुजी का ब्लेसिंग्स महसूस कर रहे थे। खाने के बाद बाहर निकले और तब अमिता दी ने कहा, चल तेरे से बात कराती हूँ गुरुजी की। संगत जी, तब मुझे पता चला गुरुजी जब शर्ट पैंट में होते हैं तो उनके सामने हर बात सहज हो जाती है। कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी समस्या का हल पूछ सकते हो, लेकिन जब वे अपने रेड चोले में होते हैं तो उनका ओरा अलग होता है। सारा रूम डिवाइन एनर्जी से भर जाता है। संगत जी, वही छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो मेरी जिंदगी बदल गए। शुरुआत में हमें नहीं पता था कि गुरुजी का बुलावा है, उनके जेस्चर क्या है, उनके छोटे छोटे शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हमारे लिए ब्लेसिंग्स का एक तरीका होते हैं। आज भी जब मैं उन वर्ड्स को याद करती हूँ, जब मौज कर, तो लगता है हर चीज पॉसिबल है, हर चीज गुरुजी ही कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी तभी अचानक दरवाजा खुला और गुरुजी महाराज प्रकट हुए। वो बॉर्डर, चौड़ा सा बॉर्डर, चुन्नी फ्लोर वाली, शरारा नीचे तक, शर्ट नी लेवल के नीचे तक, हर एक प्लीट जैसे समय ब्रह्मा ने कर रखी हो। उनका चलना बस लहराते हुए, तेज फुर्तीला, दिव्यता से भरा हुआ, ऐसा लगा जैसे कोई देवदूत सीधे हमारे बीच उतर आए हों। गुरुजी महाराज कमरे से अपनी चेयर पर आए। उन्होंने जैसे ही बैठकर 1 मिनट में अपनी चोली की प्लीट्स ठीक की, वो पल मेरे लिए ठहर गया। उनकी हर हरकत इतनी परफेक्ट, इतनी दिव्य थी कि लगता था मानो समय थम गया हो। फिर उन्होंने एक हाथ जोड़ा, उनके हाथ में ब्रेसलेट चमक रहा था, दूसरे हाथ में शायद घड़ी थी। उन्होंने पानी का गिलास लिया, बस एक सिप ली और साइड में रख दिया। सामने संगत के लिए लंगर की थालियां रखी थी, लेकिन वो तब तक नहीं खाते थे जब तक सारी संगत लंगर ना कर ले। उसी समय शब्द बजा, गुरु मेरी पूजा। मेरे कानों में जैसे अमृत घुल गया। मैंने ये शब्द पहली बार सुने थे। सोच रही थी, वाह कितना सुंदर शब्द है, इसे बाद में जरूर सुनूंगी। उस वक्त दूसरी तरफ सतगुरु का एक और शब्द चला, नदर करे, और ऐसा लगा जैसे शब्द मेरे दिल को छू रहे हो। और संगत जी, उस समय गुरुजी की नजरों का अंदाज, बाप रे, उनकी आंखें जैसे सब कुछ देख रही हो। वो आंखें बंद नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी अचानक अपनी नजर तिरछी कर लेते थे, और जब वो तिरछी नजर आपकी तरफ डालते तो सीधे दिल में कुछ चुभता और रोंगटे खड़े हो जाते। मैं भी सामने बैठी उन्हें झांक झांक कर देख रही थी। तभी गुरुजी ने अचानक मेरी तरफ देखा। वो तिरछी नजर सीधा दिल में उतर गई। एक क्षण को मैं डर गई। लगा जैसे उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे मन के विचार, मेरा अतीत, मेरा भविष्य। फिर बाहर आई तो अमृता दीदी बोली, अरे गुरुजी से बात हुई? मैं बोली, नहीं नहीं, वो पैर नहीं छूने देते। दीदी बोली, अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, चल चल बात करते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने क्या करना है। उनके सामने जाते ही उन्होंने अचानक हमें पुकारा। वो समय मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं तब बहुत मोटी थी, 117 किलो मेरा वेट था। मेरी बेटी 2 साल की थी, घुटनों में दर्द शुरू हो चुका था। गुरुजी ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, ओ मोटी, की कर दी है, इधर आ। और मैं अंदर ही अंदर गुस्से से भर गई।
सोचा अब मैं वेट लूज करूंगी और इन्हें दिखाऊंगी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है गुरुजी ने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो मेरी बीमारी, मेरा भविष्य सब देख रही थी। अगर मैं वेट कम ना करती तो शायद आज जिंदा ना होती। अमृत दीदी को भी उन्होंने मोटी कहा, उन्होंने वेट कम नहीं किया और 2008 में उनकी डेथ हो गई। फैटी लिवर, सब वेट की प्रॉब्लम से, और गुरुजी ने पहले ही उन्हें 7 साल दे रखे थे। उनके बेटे बच्चे सेटल हो गए थे, शायद उनकी लीला थी। जब गुरुजी ने उन्हें 7 साल दिए थे तब उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन 7 साल के बाद 2008 में वो चली गई। संगत जी, यही है गुरुजी की करना। वो हर एक शब्द, वो हर एक डांट, वो हर एक हंसी सब हमें बचाने के लिए होती है। हम सोचते हैं डांट है, मजाक है, लेकिन असल में वो दिव्य उपचार होते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अमिता दीदी मुझे छोटी छोटी बातें गुरुजी के बारे में बताती रहती थी। उस समय मैं ध्यान नहीं देती थी, बस सुनती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब मैं गुरुजी के पास जाती रही तो मैंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ अद्भुत कनेक्शन बन रहा है। पहली बार जब मुझे मोटी कहकर बुलाया गया तो मेरे मन में बस यही गूंज रहा था, मोटी मोटी मोटी। लेकिन गुरुजी ने देखते ही कहा, कुड़ी चंगी है, जा तेरा एडमिशन हो गया। संगत जी, उस समय मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये चीज है। अमिता दीदी ने बताया कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है और यही नहीं, एडमिशन भी कर दिया है। सोचिए, लोग यहाँ 10-10 साल से आते हैं, उनकी फाइल भी चालू नहीं होती और गुरुजी ने मुझे इतने आसान और समान तरीके से गुरुजी ने मेरा एडमिशन कर दिया। फिर संडे के दिन बड़े मंदिर में जाने का क्रम शुरू हो गया। बड़े फंक्शन, बड़े मंदिर, बच्चे ले जाकर सत्संग सुनने, एम्पायर स्टेट के अंदर हर संडे। संगत जी, हर बार जब मैं उनके पैर छूती, मुझे ये आदत हो गई थी कि पैर की पहली उंगली हिलेगी तब तक हाथ नहीं हटाऊंगी। गुरुजी की उंगलियों की हलचल, उनका छोटा सा हिलना भी उनके अद्भुत व्यक्तित्व का हिस्सा था। मैं जिद्दी थी और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। शायद यही था हमारा पहला अदृश्य कनेक्शन। गुरुजी ने हमेशा हर छोटी छोटी चीज में संकेत दिए हैं, जो मन में आया वही उन्होंने करवाया। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे पेंटिंग की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सोने से जड़ना है, चांदी से जड़ना है। सोने से जड़ना मतलब इंसान चले जाने के बाद ही। इस पेंटिंग की शुरुआत हुई 2007 में 31 मई को और उसका वेट था 74 केजी। गुरुजी ने अपने वेट के बराबर माली भैया ने बताया और हम सब धीरे धीरे ये सब रिलेट करने लगे। संगत जी, ये हर पल की जानकारी, हर छोटा संदेश, हर संकेत गुरुजी की दिव्यता का हिस्सा था। वो हमें हमेशा ये दिखाना चाहते थे कि हर कदम, हर निर्णय, हर संदेश गुरुजी की दिव्य योजना का हिस्सा है। फिर संगत जी, मैं दिसंबर में यूएस से गई थी और अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, जोर से, चढ़ती जा, बढ़ाती जा और बढ़ती जा। संगत जी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पंजाबी में इसका मतलब होता है बना, बांट और बढ़ा। मैं समझती ये गुरुजी का स्वरूप और निर्देश था। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी के चरण बनाने शुरू कर दिए। सोचिए, गुरुजी के अपने चरण को सोने में जड़ने का निर्देश दिया और उसे फिजिकल रूप में रूपांतरित कर रही थी। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, जहां भी मैं जाती थी वहां उनके चरणों की जरूरत महसूस होती थी। ये गुरुजी की दिव्य मार्गदर्शन था, हर जगह, हर व्यक्ति तक उनके चरण पहुंचाने का। संगत जी, यही है गुरुजी। इतने बड़े और महान होने के बावजूद उनकी शिक्षाएं इतनी सिंपल और वास्तविक है। वे नहीं कहते थे कि हाथ धोकर माथा टेको, वे कहते थे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। मतलब अगर आप बिना नहाए धोए गुरुजी के चरण छुए, उनका प्रसाद लें, चाय पिए, उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर आपके घर में गुरुजी के एक स्वरूप रखा है तो उसके आगे रात को एक गिलास जल रखो, सुबह उठकर उस जल को पी लो। संगत जी, केवल जल नहीं, ये गुरुजी की एनर्जी है। माथे पर लगाओ और आप देखोगे कि आपके शरीर की हर दिक्कत, हर परेशानी ठीक हो जाती है। संगत जी, अनुभव केवल मेरे साथ नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति के साथ है जो गुरुजी के निर्देशों और दिव्यता को सच्चे दिल से मानता है और करता है। ये सिर्फ विश्वास नहीं, ये जीवित अनुभव है। गुरुजी ने हमेशा बताया कि आने वाला समय बहुत ही भयंकर और चुनौतीपूर्ण होगा। हमारे अंदर और बाहर, हमारे शरीर, दिमाग और भावनाएं सब पर कलयुग की गंदगी छाएगी। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, देखो, घोर कलयुग आ गया। सतयुग तक शायद हम नहीं बचेंगे, लेकिन जो दर्शन और अनुभव तुमने किए वही तुम्हारा जीवन बचाएंगे। संगत जी, हम सबको एक एक्सटेंशन पीरियड मिला है। धीरे धीरे हम इस राह पर चलते जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए गुरुजी ने सिंपल और स्पष्ट रास्ता दिखा दिया। गुरुजी कहते हैं, सिंपल रखो, सब कुछ सरल तरीके से करो, किसी भी चीज को मरोड़ कर मत दिखाओ। सत्संग भी अपने हिसाब से मत बदलो, हर चीज का अपना नियम है। अपने घर में 2 लोग भी होंगे, गुरु आकर बैठेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। संगत जी, गुरुजी ने यह भी कहा, अपने जन्मदिन, अपनी पार्टीज में भी उन्हें शामिल करो साधारण तरीके से। लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखो। यदि आप लंगर को प्रसाद समझकर माथे पर लगाकर खाओगे तो ये सिर्फ खाना नहीं, दवा है। अगर
ज्यादा है तो बांट दो, कम है तो स्वीकार करो। गुरुजी ने भी स्पष्ट किया कि ये केवल खाना नहीं, ये आशीर्वाद है। इसे लेकर कभी भी निरादर मत करो, इसे खाओ, इसे शेयर करो और इसे जीवन में अनुभव करो। संगत जी, आज के समय में लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। वे सत्संग और प्रसाद को सिर्फ रूटीन समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ इतना सरल और स्पष्ट तरीके से बताया कि कोई भी इसे समझ सकता है। सत्संग में जाओ, लंगर खाओ, प्रसाद माथे पर लगाओ, और ये सिर्फ संस्कार और परंपरा नहीं है, ये जीवित आशीर्वाद है। गुरुजी ने कहा, तुम आओगे, तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी, मैं देख लूंगा, तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद चले जाएंगे। संगत जी, सरल मार्ग है, जितना सिंपल हम इसे अपनाएंगे उतना ही हमारी जिंदगी में शांति, स्वास्थ्य और मार्गदर्शन बढ़ेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको ब्लेस करूंगा, आपकी हाजिरी लग गई है, आपके अंदर कोई दिक्कत है उन्होंने ठीक कर दी है, क्योंकि गुरुजी ने एक बात ये भी बोला था कि हर तरीके के लोग आएंगे, मेरे को हर किसी को ब्लेस करना है। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि 31 मई में मंदिर गई, गद्दी के सामने गुरुजी बैठे थे, मेरी आंखें बंद थी और मैंने ध्यान लगाया, गुरुजी वहीं बैठे थे, अपने सफेद चोले में फ्लोर तक टचिंग थी, लेकिन तभी मुझे लगा गुरुजी खड़े हैं और उनकी नाभि से तेज रोशनी निकल रही है, इतनी तेज कि मैं उसे अपने हाथों से रोक नहीं पाई। मैंने सोचा ये शायद मेरा भ्रम है, लेकिन गुरुजी ने मेरी आंखें खोलते ही साक्षात प्रमाण दिखा दिया। दाएं हाथ की ओर दो आर्टिस्ट बैठी थी, उनकी आवाज कानों में आने लगी। गुरुजी ने आंखें बंद की और आंटी ने उनके हाथ की मालिश करना शुरू कर दिया। जैसे ही गुरुजी ने आंखें खोली, आंटी की भी आंखें खुल गई और तब गुरुजी ने कहा, मैं हर संगत को एक बराबर ब्लेस कर रहा हूँ, यह आशीर्वाद तुम्हारे हाथ में है। संगत जी, जो लाइट निकली गोल्डन येलो कलर की, वो हर संगत में इक्वली फैल रही थी, कान, मुंह और शरीर के पोर्स के माध्यम से। कुछ लोग उसे अंदर आत्मसात कर रहे थे और कुछ के लिए वह लाइट में परिवर्तित हो रही थी। आंटी ने पूछा कि गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने बड़ी सरलता से समझाया, मैं केवल आशीर्वाद देने आया हूँ, तुमने उसे कैसे स्वीकार करना है ये तुम्हारे हाथ में है। संगत जी, ये अनुभव सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। गुरुजी ने हमें ये दिखाया कि छोटी छोटी चीजों में भी दिव्यता है, लाइट, आशीर्वाद, जीवन के संदेश सब हमें मन की शुद्धता और भक्ति से समझने हैं। गुरुजी की दिव्यता को समझने के लिए मैं जलंधर मंदिर गई। वहां एक अंकल ने बताया, जब गुरुजी के एक्वेरियम में मछली को देखो तो मछली में गुरुजी के चरणों की ओर छलांग लगाई और मर गई। गुरुजी ने तुरंत निर्देश दिया, मछली को उठाओ, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन और मृत्यु के बीच भी आशीर्वाद का मार्ग हमेशा सरल और स्टिक होता है। संगत जी, गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन की छोटी छोटी क्रियाएं भी दिव्यता से जुड़ी है। मन में विश्वास रखो, गुरुजी की बात मानो और सादगी और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करो। संगत जी, सच में गुरुजी की कृपा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी ने इतनी कृपा हम सभी संगत के ऊपर की हुई है ना संगत जी, जिसका हम कभी देना दे ही नहीं सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, अगर मैं आपको सुनाने बैठूं तो रात भी निकल जाए, दिन भी निकल जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन गुरुजी के सत्संग कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।